हेलो एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में देखे थे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखे। और फिर उसके बाद में हमने समझे कि कैसे आइसोमॉर्फिज्म और लाइक फॉर्म्स जो है जिसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, मतलब लाइक और फॉर्म, कैसे लाइक फॉर्म से दो ग्रुप्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और किस तरीके से हम वो दोनों ग्रुप्स को समझ सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं और उनका जो सब ग्रुप्स है उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे के सब ग्रुप के साथ, और कैसे हम खेल सकते हैं ग्रुप्स के साथ। तो एक्चुअली में अब हम जहाँ पे हैं अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स, वहां पे जब आए हैं हम, तो एक चीज समझना जरूरी है। ओके, तो प्राइम नंबर्स आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। तो प्राइम नंबर्स वो होता है जो टू है। टू जो है वो ऑडेस्ट प्राइम, क्यों मालूम? क्योंकि वो एक इवन भी। अब प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑड है, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर मैं ले लूं, तो वो एक फैक्टर फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं पेंट में जाऊं और मैं बोलूं कि 8 है। अभी 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कोई भी प्राइम फैक्टर में कब अपन कैसे कर सकते हैं? तो ये अपन कैसे निकालते हैं? अपन जो अपन स्कूल में निकालते थे, टू, टू फोर जा एट, अच्छा ठीक है। अब टू, टू जा फोर, टू, अच्छा ठीक है। फिर टू, वन जा टू, तो ये क्या है? ये जो टू 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 से हमने फैक्टराइज कर डाले ना 8 को, ये 8 को हमने टू से फैक्टराइज कर डाले पूरी पूरी तरीके से। तो ये क्या हुआ कि हमने प्राइम मिलाकर ये टू, जितने भी प्राइम्स हमने टू लिए, ये टू एक प्राइम नंबर है। तो हमने जितने सारे टू मिला के, सब प्राइम्स को मिला के हमने एक दूसरे इंटीजर को जनरेट किया, बराबर। तो अब हम जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स पे आएंगे, तो वहां पे देखो एक ये डॉन स्क्विजिट ने क्या बोला है कि बाय अ स्मॉल सैंपल वी में जज द होल पीस। इसका मतलब ये है कि समझो कि अब आप एक रिसर्च ग्रुप में हो, ठीक है। अब वहाँ पे एक मैथमेटिशियन है, बहुत सारे प्रोफेसर है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको इस तरीके का ग्रुप बताओ जिसके अंदर 24 बहुत सारे साइक्लिक ग्रुप्स है तुम्हारे पास। साइक्लिक ग्रुप मतलब वो खुद अपने आप में एक जनरेट करते हैं पूरे के पूरे ग्रुप को। बहुत सारे Z4 है, Z16 है, Z3 है, Z2 है, Z9 है, इतने सारे आपके पास ग्रुप्स है। अब उसके अंदर आपको मालूम करना है कि किस तरीके से आप मालूम करेंगे। तो आप क्या करेंगे मालूम? क्या समझो, आपके पास जो है वो बहुत सारे जेड जेड ग्रुप्स है, ठीक है। अब Z16 है आपके पास, फिर Z9 है आपके पास, फिर Z2 है आपके पास, फिर Z, ये सब बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि ये जो है ना, ये ग्रुप्स के ऑपरेशन हो रहे हैं इसके ऊपर जो है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑपरेट हो रहा है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? डायरेक्ट प्रोडक्ट, डीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑपरेट हो रहा है। Z12 है, ठीक है। फिर जेड कोई भी नंबर 9 तो हो गया, 91 है, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब एक बात बताइए, ऐसा मेरे को बताओ नंबर, इन सारे इसमें से, कि जो 24 को करे। अब इम्पॉसिबल है भाई, इतने सारे ग्रुप है। अभी समझो यहाँ पे 100 रहते, तो 100 को आप एक साथ देखते बैठेंगे कि कौन किसके अंदर ऐसा है जिसका प्राइम का पावर फैक्टर जो है वो बराबर से उसके अंदर आ रहा है। मतलब इतने सारे ग्रुप है आपके पास। अब आपको वो 24 का मालूम करना है, तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना ये, कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मालूम है? समझो अपना 24 चाहिए, बराबर। तो प्राइम नंबर का एक थ्योरम है जो हम नंबर थ्योरी में हमेशा सीखते हैं, तो नंबर थ्योरी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। उसके ना ऐसा है कि 24 जो है वो 9 और 3 से बन सकता है, नहीं बन सकता। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर का क्या बन सकता है? एलसीएम अगर मैं लूँ उसका, एलसीएम उसका मैं लूँ, तो क्या बन सकता है? 8 और 3। 8 3 से क्या होता है? 24 होता है। और दोनों के दोनों जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसके लीस्ट बार, एकदम लीस्ट नंबर जो मैं लूँ, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो 24 कैसे मिलेगा मेरे को? अब 24 देखो, इसके अंदर क्या, 24 के लिए मेरे को क्या चाहिए? दूसरा कलर लेता हूँ। 24 के लिए क्या चाहिए मेरे को? 8 चाहिए। 24 के लिए और क्या चाहिए? 3 चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 16 है। 16 के अंदर 8 है, क्योंकि 16 का अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तो क्या होगा? 8 टू 16 होता है, तो 8 और थ्रू 2 आएंगे, तो इसके अंदर 8 अपने को मिल गया, इसका 8 मिल गया, तो ये तो अपने को पक्का है, ये तो मिलना ही है अपने। अब समझो मेरे को 3 चाहिए। अब 3 इसमें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 3 मेरे को 9 के ग्रुप में मिलेगा, ये इसमें मिलेगा, क्योंकि क्या इसका तो 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 3, 3 3 9 बराबर, तो 3, तो यहाँ से अपने को 3 मिल गया। तो सिर्फ ये दो ग्रुप, अब इसमें से 2 में से मिलेगा अपने को? नहीं, तो इसको कैंसिल। अब ये 12 में से मिलेगा अपने को? मिल सकता है, बेशक मिल सकता है। इसके अंदर 3 आएगा ना, 4 3 12, बराबर। तो ये भी मिल सकता है, इसको भी ले सकते हैं अपन। अब ये 91 मिल सकता है। अब 91 को आपको
वो एलसीएम निकालना पड़ेगा ऐसे ये करके वो करके। तो आपको एलसीएम अगर शॉर्टकट मालूम है, आपने सीखे तो भी आप निकाल सकते, ठीक है। अब ऐसे कि हम दो चीजों को तो यहाँ पे कैंसिल कर दी, ठीक है, इसको भी कैंसिल कर दी, इसको भी कैंसिल कर दी। तो ये 100 में से अभी समझो कि अगर ये 100 थे तो 40 तो ऐसे ही निकल गए, कैंसिल आउट हो गए, 40 तो ऐसे ही निकल गए, तो अपने पास सिर्फ 60 बचे। तो कैसे हमने नैरो डाउन किया 24 को मालूम करने के लिए कि 24 साइक्लिक ग्रुप हमको कैसे कौन से ग्रुप से जनरेट हो रहा है, हमने कैसे फाइंड किया, ऐसे फाइंड। तो यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स कि हम अब अगर इसके अंदर जाए, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। अब इसका अगर डेफिनेशन देखें, जो थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, जैसा फाइनाइट से बराबर 16 फाइनाइट है, 9 फाइनाइट है, 12 फाइनाइट है, सॉरी मैं उंगलियां दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 16 फाइनाइट, 16 फाइनाइट है, 12 फाइनाइट है, ये सब चीजें फाइनाइट है ना, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए वो ग्रुप रहेंगे ना, मतलब इंफिनिटी तो नहीं जाने वाले। सिर्फ इंटीजर तो नहीं बोला मैंने, जेड सिर्फ जेड की बात नहीं किया वैसे। तो एवरी अबिलियन फाइनाइट जो है, वो एवरी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है, मैं बताया था ना डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। अब देखिए ये भी साइक्लिक ग्रुप है, Z9 भी साइक्लिक ग्रुप है। अब देखिए अगर Z3 है वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है, प्राइम नंबर का है, ठीक। तो ये जो है ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक भी बोल सकते हैं, साइक्लिक बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलो। तो साइक्लिक ग्रुप है और प्राइम पावर ऑर्डर, ठीक है, प्राइम पावर ऑर्डर। यहाँ पे ये प्राइम पावर, प्राइम पावर है, ये थ्री, थ्री भी एक प्राइम है, वो भी एक प्राइम पावर है। तो प्राइम पावर ऑर्डर को एक और एक तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको जरा न्यू ही बना देता हूँ, हाँ। तो अब प्राइम पावर ऑर्डर को एक थोड़ी और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अब टू है, 2 to the power 4 है, ठीक है। अब ये 4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2+2 कर सकता हूँ, बेशक क्यों नहीं कर सकते, हाँ। अब 3+1 कर सकता हूँ, बेशक क्यों नहीं कर सकते। अब 3 को और कम करके 2+1 और फिर +1 कर सकता हूँ, बेशक कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। और फिर क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, +1 कर सकता हूँ, +1 कर सकता हूँ, +1 कर सकता हूँ, +1 कर सकता हूँ। तो कितने तरीके हुए, ये 3, 4 और 5, पांचवा तरीका भी आ सकता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन सा पांचवा तरीका। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ये 5 तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, बराबर। अब ये हमने देखे कि प्राइम का पावर था, ये प्राइम के पावर से हमने कैसे इसको जनरेट किया, ठीक है। अब ये प्राइम है ना, ये प्राइम है ना, ये प्राइम, और ये प्राइम का ये पावर है, ठीक है, ये पावर को हमने किस तरीके से अलग अलग 5 तरीकों में डिवाइड किया था और देखा था कैसे कैसे वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो प्राइम पावर ऑर्डर, तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर, मतलब एक साइक्लिक ग्रुप ऐसा जो प्राइम पावर ऑर्डर का हो, और द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्स, के जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप, के ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्स, मतलब जितने भी अपने जेड का अपने अभी प्रोडक्ट किए थे ना सब, तो यहाँ पे यार ये हटा दिया मैंने, शिट। हाँ, तो ये Z16 था, फिर Z9 था, फिर Z12 था, फिर Z2 था, फिर Z, समझ गए ना यार तुम लोग अभी, 16 हो गया, 17 था, फिर Z85, ठीक है, जो भी जो जो मानना हो यहाँ पे बीच में डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो है जो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, प्रोडक्ट की हमने ऑर्डर की, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स और यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप, वो ग्रुप से ही जनरेट हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, सिंस अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर एन, मतलब कि एक साइक्लिक ग्रुप है, जैसे कि आपको मालूम है कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो ऑर्डर ऑफ एन है, इस आइसोमॉर्फिक, क्योंकि वो आइसोमॉर्फिक है, 1 1 भी है ऑन 2 भी, टू जेड एन, क्योंकि जेड एन एक बड़ा ग्रुप है। जेड एन मतलब यहाँ पे मैं कितने सारे लिया ना, 16 लिया, 9 लिया, 12 लिया, तो ये जब अगर मैं इसको सम अप करूँ तो ये जेड एन होता है, बराबर। जेड और उसके नीचे एन, एन कोई भी हो सकता है इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब तो आइसोमॉर्फिक होगा जेड जेड एन से, क्योंकि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, सब होगा, बराबर, अगर मैं मैप करूँ। फिर अगर थ्योरम 11.4, तो एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ द फॉर्म, जो एक हर एक फाइनाइट, जैसे कि ये सब फाइनाइट है ना, ये जो ग्रुप है, ये जो फाइनाइट ग्रुप है, ये अगर फाइनाइट ग्रुप अबिलियन ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि एवरी अबिलियन ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म के अगर ग्रुप है,
तो उनको आइसोमॉर्फिक रहेगा अबिलियन ग्रुप जी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जेड P1 टू द N1, मतलब क्या, जेड P1, तो P ले ला दो मैं, और ये N1 को हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक्स नंबर N, तो ये Z क्या हुआ, ये 2 to the power 16 6 क्या होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो समझ गए ना, आपको तो पावर ऑफ 6 तो मालूम है, तो 2 जो है प्राइम है और उसका ऑर्डर है n कोई भी। अब जैसे कि इनको अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करते रहो कि ZP1 पावर ऑफ N1, फिर एक डायरेक्ट प्रोडक्ट, देखो ये ZP1 टू द पावर ऑफ n, अब एक उसके साथ एक डायरेक्ट प्रोडक्ट किया मैंने, और फिर ZP2 टू द पावर ऑफ N2, मतलब ये N2 लिया मैंने, फिर उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट किया, तो वैसे ही अगर P के N के तक जाऊंगा, तो ये जो मेरा सेट बन रहा है पूरा के पूरा, पावर ऑफ प्राइम और उसके ऊपर एन, प्राइम्स के ऊपर एन, प्राइम्स के ऊपर एन, वो किसको, वो आइसोमॉर्फिक है अपिलियन ग्रुप जी को। हाँ, एवरी फाइनाइट अपिलियन ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ द फॉर्म ये। ठीक है, वेर पी आईज आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट प्राइम्स, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स ही रहेंगे, हमेशा अलग अलग प्राइम्स ही रहेंगे। द प्राइम पावर्स P1 P2 आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप, मतलब जो भी ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से वो प्राइम के पावर्स रहेंगे। ठीक है, अब राइटिंग अ ग्रुप इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिटरमाइनिंग द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ क्लास ऑफ जी। इसको अपन एक तरीके से बोल रहे हैं कि ये डिटरमाइन करता है कि आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ जी। ठीक है, ये एक थ्योरम बोलता है। अब आपको ये यहाँ पे जो मैं पहले समझाया था उसके अंदर से आपको समझ में आऊंगा कि क्या बोलना चाहता है। ठीक है, ऐसे। अब आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ अल्पीरियन ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, तो ये इस तरीके से डिफाइंड होता है कि हाँ, एक पावर है ऑर्डर ऑफ जी, एक पी से है पावर, प्राइम पावर, जरूरी नहीं है कि प्राइम रहे। ठीक है, अब उसको पार्टीशन की, पार्टीशन करके अपने को एक जेड पी मिला, पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी कितना हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया था कि 3 को किस तरीके से लिख सकते थे अपन, 2+1 लिख सकते थे, 1 1 1 1 1 लिख सकते थे, जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 to the power 4 था, तो उसको अपन 5 तरीकों से लिख सकते थे। तो जैसे ये P to the power 4 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख सकता हूँ, 3+1 लिख सकता हूँ, तो 5 तरीके ना, 1 2 3 4 5, तो हमने ये सारे तरीके देख लिए थे, लेकिन खाली 4 लिखना भूल गए थे। हाँ, तो तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 4 है तो 4 के अंदर से ZP4, फिर अगर 3+1 हुआ तो ZP3 और ZP, जैसे आपने देखे थे कि 16 था, Z to the power 16 था, बराबर। अब एक मिनट है, कॉल आ रहा है। हाँ, तो जैसे हमने किए थे कि ये Z to the power 6 है, ये पावर ऑफ P अगर लेंगे अपन, कि जैसे कि पावर ऑफ P 4 था, हमने 4 किए, अब उसका Q 4 दिए, अब Z to the power 16 में था, तो Z16 था, Z16 था। Shit, हाँ, तो ये ले लेते हैं अपन। अब ये Z16 है, ठीक है, Z16 है, तो अपन ने क्या बोले थे कि इसके अंदर एक 8 है। अब Z को अपन और एक पावर करेंगे और 9 करेंगे, तो अपने को क्या मिला था, यहाँ पे से 3 मिला था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिला था अपने को, बराबर, इसको 24 मिला था, तो अपने को मिल गया था कि कैसे हम ये दो ग्रुप्स को लेंगे तो 24 मिलता है। तो वही बता रहा है वो कि अगर पावर ऑफ 4 है, तो वो 4 को एक ले सकते हैं, या तो 4 को ले लो, या तो 3+1 करो और बाद में पावर ऑफ 3 लो, फिर पावर ऑफ 1 लो, और फिर 2+2 करो, आपको और एक पॉसिबिलिटी है, तो ZP2 भी बनेगा और ZP2 भी बनेगा, फिर ZP2 लो, फिर एक पावर लो, फिर एक पावर लो, या तो सबके सब एक एक पावर के ग्रुप्स ले लो और उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट करो, तो आपको मिल जाएगा। मतलब कि कैसे, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट था, अभी आपको एक सेंस बनेगा कि हाँ वो क्यों बोला उसने, कि एक बाय अ स्मॉल सैंपल वी में जज द होल पीस, कि अपने एक बड़ा बड़ा पीस अपने को जज करना है, तो एक छोटे सैंपल को अपने जज किए, तो अपने को क्या मिला, एक बड़ा सैंपल का एक आइडिया मिल गया ना, कि कैसे हम बड़े सैंपल को भी जज कर सकते हैं। मतलब कि 100 150 1000 2000 1 करोड़ इतने सारे अगर अपने पास ग्रुप है, तो इनके सारे अपन अपन नैरो डाउन कर करके एक अपने को छोटा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे जो जेड अपने को कोई भी मानता है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ 5 लाख, ऑर्डर ऑफ 5 लाख में क्या क्या होगा, 5 लाख को आपने एलसीएम निकाल के आपने देखा कि कौन से ग्रुप बन सकते हैं, उसके एलसीएम निकालोगे तो आपको ये ऐसे फॉर्म का बनेगा, पार्टीशंस बनेंगे उसके, बराबर। ये पार्टीशंस बनेंगे, पार्टीशन के हिसाब से आप उसके ग्रुप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये था अपना 11th लेक्चर, इसके अंदर बस ये इतना ही है, और ये जो है वो प्रूफ है बाद में और भी चीज़ों का, कि फंडामेंटल थ्योरम को अपन और किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए एक बार, कुछ लेमास है, कुछ है, और ये थोड़ा एक्सरसाइजेस है, आपको एक्सरसाइज करना है तो ट्राई कर लीजिए, कुछ CSI नेट में बहुत काम आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अभी हम 12th लेक्चर में मिलते हैं। 12th लेक्चर जो है वो अपना
रिंग्स पे रहेगा। ठीक है, अपन रिंग्स पे आ गए। आइसोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, फंडामेंटल थ्योरम्स हो गए और ये कर्नल हो गया, सब हो गया। ठीक है, अभी हम रिंग्स पे आए। रिंग्स के बाद अपन जाएंगे उस पे, फील्ड पे। फिर फील्ड के बाद एक चेकअप तेवरा खत्म हो जाएगा अपना, और कुछ साइलोस थ्योरम वगैरह वो सब चीजें है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलो।